Now we come to the next topic, that is debtors. So what do you mean by debtors in accounting terminology? ठीक है। तो ये याद रखो कि जब हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा, मतलब गुड्स परचेज किया, सोल्ड किया फॉर इमीडिएट कैश, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा जिसके अंदर पेमेंट पोस्टपोन्ड हो जाता है, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है लेकिन पैसे बाद में लिया या दिया जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो डेटर्स जो है वो रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कैश ट्रांजैक्शन। ये आपको दिमाग में डाल देना है। अगर आपका टोटली कैश ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस है, वहां पे डेटर्स क्रिएट नहीं होता है, ये याद रखो। अगर आपका बिजनेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे डेटर्स वर्ड टर्म क्रिएट होगा। ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, इस टर्म को क्लियर करने के पहले एक बात आप दिमाग में रख लो कि जब भी हम लोग अकाउंट्स में कोई भी टर्म्स सीखते हैं तो हमेशा हमारा जो एंगल होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो होना चाहिए बिजनेस। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इस टर्म को समझ रहे हैं, वी आर द बिजनेस, तब हम लोग है ना इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर डेटर्स रिफर्स टू ए पर्सन फ्रॉम whom money is receivable to business enterprises। डेटर्स किसको कहा जाएगा? देखो मैं बिजनेस हूं, मेरे सामने आप खड़े हो, मुझे आपसे पैसा लेना है, बिजनेस क्या बोलेगा? यू आर माई डेटर, मीन्स अ पर्सन फ्रॉम whom द अमाउंट ऑफ द डेब्ट इज रिसीवेबल इज नोन एज डेटर्स। इसी को यहां लिखा हुआ है, डेटर्स रिफर्स टू द पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस को पैसे लेने हैं, जिससे लेने हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। डेटर इज ऑलवेज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट टू अ बिजनेस। डेटर्स बिजनेस को पैसा देगा। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, मतलब बिजनेस, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ए डेटर्स। क्रेडिट सेल हुआ तो ये डेटर्स वहां पे टर्म क्रिएट होगा। कैश ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता है। आप मेरे दुकान पे आए, 10,000 का सामान लिया, आपने बोला सर 2 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने ठीक है, मैंने डायरी में आपका नाम लिख लिया कि मिस्टर ए 10,000, मीन्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या हो गया? मेरा डेटर्स हो गया। ओके, आगे लिखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, when goods are sold to a person on credit, that person pays the price in future. He is called as a debtor because he owes the amount to the firm. Commonly, customer of the goods or services are known as a debtors. वैसे हम लोग दूसरा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कस्टमर, या ऐसा बोलते हैं क्लाइंट। वो हमारा कस्टमर है, वो हमारा क्लाइंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। दूसरा एग्जांपल है, कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर सनी ऑन कंडीशन दैट मिस्टर सनी विल पे दैट अमाउंट ऑफ ₹20,000 टू द कंपनी आफ्टर 3 months। The year Mr. Sunny is a debtor to the company or firm till he pays the entire amount to the company। जब तक वो कंपनी को पैसा नहीं दे रहा तब तक उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। ओके, तो देखो और अच्छे समझते, देखो हम लोग यहाँ पे खड़े, वी आर द कंपनी, हम कंपनी है, बराबर। अमाउंट इज रिसीवेबल, पैसा लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर सनी 20,000। हियर मिस्टर सनी इज ए डेटर फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिस्टर सनी को क्या बोलेंगे? कंपनी का वो डेटर है, ही इज ए डेटर ऑफ कंपनी। तो आपको डेटर कौन होता है क्लियर हो गया होगा।